आपके साथ कनक शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम। इस वक्त हम मौजूद है हुजूर विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि हम सबको पता है, आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, तो उसी को लेकर हम यहाँ की स्थानीय जनता के पास आए हैं, उनसे बातें करने और जानने कि क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ विकास देखने को मिला है और क्या क्या यहाँ पर लोगों की समस्या है। तो चलिए उसी सिलसिले में इनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम एसपी चतुर्वेदी है जी। एक्चुअली राइट नाउ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मिस्टर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा ही काम करके दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो हम लोग का सोचना है कि आज के टाइम में काम तो वेस्ट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, जो आज देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हेल्थ एजुकेशन। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? प्लीज हियर मी मैम, देन आफ्टर यू टॉक विथ मी। Actually we want to say that कि here is the very important is the education and health। दो चीज़ में बेस्ट इम्पोर्टेंट काम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए। और तीसरा जो फ्री का सिस्टम है बांटने का, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे फ्री का खाना जो गल्ला दिया जा रहा है राशन, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को यथा उचित समय पे बंद कर देना चाहिए, जिससे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्री का कुछ भी देने के लिए सरकार को ज़रूरत नहीं है। अगर ये शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, देश में कोई भी पार्टी या कोई संस्था या कोई भी चीज़ें अगर फ्री का किसी भी बंदे को देने का सिस्टम रख रही है, वो टोटल हम उस सरकार या सिस्टम को यह मानते हैं कि वह सिस्टम सिर्फ सरकार अपने पर्सनल यूज के लिए ऐसे लोगों का यूज कर रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हेल्थ जो पैसा फ्री में बांटने में काम कर रही है, अपने पर्सनल यूज चुनावी माहौल बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। लाडली बहना या फलानी बहना जो भी बहना है, ये सब वोट खरीदने का एक तरीका है। एक तो सीधी जो कि एक होता है जो भ्रष्ट नेता है, वो सीधी तरह लोगों को पैसा देते हैं कि लो तुम पकड़ो पैसा और मुझे वोट दो। और एक होता है कि माइंड ब्लोइंग गेम, इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग गेम। ये जो योजना निकालते वही करती है, ये माइंड ब्लोइंग गेम है। जैसा कि आज रोड बनाने को आप देख लो, आज गरीबों को देख लो, कभी कहते हैं कि रोड बनाना है, साफ कराना है, कभी कहते हैं फलाना कराना है। तो आज गवर्नमेंट अगर एक्चुअल में किसी के बारे में सोचने के लिए सोच रही है, तो आज तक कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी, दैट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ द स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो एक पॉइंट बनाया इन्होंने, आज तक कोई भी स्टेट हमें नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी के दायरे में आ पाया है। आज देख लो आप, जगह जगह ठेले हैं, जगह जगह पे आप रेडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सरकार ने सोची नहीं। एक चीज़ सोचती है, सिर्फ रोड खोदना है, रोड बनाना है, ऐसे उसमें पेंट करना है रोड में, जैसे कि दीवार में पेंट करते हैं, पानी आता है और पानी आने के साथ साथ पेंट बह जाता है। ठीक उसी प्रकार से रोड, हमारे भारत सरकार रोड बनाने का काम करती है, जिसमें कि पानी आया और बह गई रोड। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में नेक्स्ट मुख्यमंत्री, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मैडम जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार जिस किसी की भी बने वेल एंड गुड है, लेकिन सरकार में काम करने वाले यंग युवा को मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है। सरकार भाजपा की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, डजेंट मैटर, लेकिन यंगेस्ट, नई सोच और नए चीज़ों को, जो एक्टिविटी, नए पढ़े लिखे इंजीनियर्स, यहाँ तक कि जो आप सरकार की बात करें, मैं तो कहता हूँ कि जो एवरेज गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसाइड करे जिसमें क्राइटेरिया डिसाइड कर दे कि इतने साल के बाद कुछ चुनाव लड़ने का राइट्स ही ना रहे। और दूसरी बात, अनपढ़ को चुनाव लड़ने का कोई राइट्स, गुंडे, मवाली और अनपढ़ों को चुनाव लड़ने का कोई राइट्स नहीं रखना चाहिए सरकार को। या आप मत पूछिए कि सरकार किसकी बनेगी, मैं चाहता हूँ कि सरकार एक ऐसा आदमी बनाए जो एक यंगेस्ट हो, नई सोच हो, जो देश को प्रॉपर तरीके से नए मोड पे लाके खड़ा कर पाए। ऐसे मतलब आप यंग नए चेहरे को चाहते हैं? नए चेहरे मीन्स ऑफ द नहीं, जो देश को एक नए मोड पे लाके खड़ा करे, यंगेस्ट, नई सोच वाला। ऐसे बुढ़ों को सरकार में लाके न बना दे कि सिर्फ वादे करना है झूठे और बातें करने हैं बड़ी बड़ी और माइंड ब्लोइंग गेम पब्लिक के साथ करना है। ये पब्लिक बेवकूफ़ है, ये अच्छी तरह से, जो पब्लिक तो समझदार हो चुकी। पब्लिक मैडम बेवकूफ़ इसलिए है क्योंकि पब्लिक को लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा, फ्री का गल्ला दे दे के, ठीक है। काम करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया कि तुम काम करो। फ्री का गल्ला दिया है, फ्री का खाने का दिया है, फ्री की लाइट देने की सोच रहे हैं, फ्री का सारी चीज़ें। आज प्राइवेट स्कूल जितनी हैं, सारी स्कूलों को हम तो कहते हैं बंद कर देना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल पे फोकस करना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल भी सारे इसी वजह से, जो गवर्नमेंट नेता है ना, ये अपने पर्सनल यूज के लिए सारे स्कूलों का यूज कर रहे हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का, सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो मेरी सोच तो डिफरेंट है। मैं चाहूँगा कि अगला मुख्यमंत्री पार्टी में कोई हो तो मैं बनूँ,
जिससे मैं देश को बदल सकूं, ना कि किसी में पार्टी को जो कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, कांग्रेस कहती है मैं बन जाऊं, भाजपा वाले कहते हैं मैं बन जाऊं, केजरीवाल कहता है मैं बन जाऊं। तो मैं चाहता हूं कि ना कि केजरीवाल भाजपा ये पर्टिकुलर किसी पार्टी नहीं, लेकिन एक ऐसा बंदा किसी भी संस्था से, उससे डजेंट मैटर, लेकिन जो देश को एक नए मोड़ पे लाके खड़ा कर सके। नई सोच के साथ। यस मैडम, फॉर्मेलिटी पूरी ना कर पाए और माइंड ब्लोइंग गेम जो खेल रही है, ये माइंड ब्लोइंग गेम है सारा जो आज देश में हम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि आप लाइव फोटो यहीं की खींच लीजिए, यहाँ नहीं, आप मेन जो आप भोपाल का भोपाल नहीं, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जिसको आप सबसे खूबसूरत स्मार्ट सिटी के दायरे में लाते हैं, वहाँ की रोड, स्कूल की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था, आज गुंडे मवाली चोट्टे क्यों पैदा हो रहे हैं? जैसे इन्होंने चाहा कि एक नए युवा की ज़रूरत है जो नई सोच के साथ देश को चलाए। तो ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय संगम। मैं कनक शर्मा, कैमरामैन हरिजा के साथ।